हरे कृष्णा। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, इसका की नाम है पुरुष सूक्त की पुष्टि। पुरुष, जैसे हमने देखा था कि पुरुष अवतार जो भगवान के हैं, महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, शिवदक्षाय विष्णु, है ना। तो एक प्रकार से उनका गुणगान किया जाता है। और स्पेशली भगवान के विराट स्वरूप के कौन कौन से अंग किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हमारे दैनिक जीवन में उनका क्या योगदान होता है, उनकी क्या महत्ता है, उसके बारे में बताया गया है। और बेसिकली इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, भगवान की सृष्टि कितनी विशाल है, भगवान स्वयं कितने विशाल हैं, और हम कितने छोटे से हैं, है ना। तो बहुत बार लोग तर्क वितर्क कुतर्कों में लगे रहते हैं, और इस चैप्टर के अंत में देखिए ब्रह्मा जी खुद बोलेंगे कि संभव नहीं है तर्क वितर्क कुतर्क से भगवान को समझ पाना। मैं या तुम, मतलब नारद, मैं, तुम, भगवान शिव, अनेकानेक देवी देवता भी जिन भगवान के कार्यकलापों को, उनके दिव्य स्वरूप को नहीं समझ पाते, तो आम बद्ध जीवात्मा कैसे अपेक्षा रख सकता है कि अपने तर्क वितर्क से कैसे इसको, भगवान को समझ सके। भगवान बहुत दिव्य है, भगवान बहुत बिल्कुल चिन्मय है, सच्चिदानंदमय रूप है उनका। और हम भौतिकतावादी लोग, अपने ही कर्मों के जंजालों में फंसे रहने वाले लोग, जिनको यही पता नहीं चलता कि हमारा जीवन ऐसा क्यों चल रहा है। अगर हम खुद को ही समझने पर आ जाएं तो पता नहीं चलता हम ऐसा क्यों है ना। लोगों को पता नहीं चलता हम ऐसा क्यों है। मुझे पता ही नहीं चलता, गुस्सा नहीं करना चाहता था फिर भी गुस्सा कर दिया। हाँ, सब कुछ अच्छा लेकर चलना चाहता था फिर भी चीजें खराब हो गई। हमें अपना खुद का नहीं पता चलता है। तो हम उस अनंत कोटि ब्रह्मांड के परम ईश्वर, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कैसे समझेंगे उनको हम। और वास्तविकता में ये जो अयोग्यता है, यही हमारी योग्यता है। इसलिए हमने क्या किया है, भक्ति योग पर चलने का निर्णय लिया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ध्यानी, ज्ञानी, तपस्वी, योगी हार मान चुके, नेति नेति कह के थक चुके कि मेरे बस का नहीं है भगवान को समझ पाना। लेकिन जैसे ही कोई छोटा बच्चा जो होता है, एग्जाम्पल एनालॉजी दी जाती है कि जैसे कोई पिता के गोद में एक छोटा बच्चा जाना चाहता है ना, तो केवल पुकारेगा, बुलाएगा, रोएगा, तो पिता क्या खुद उसको झुक करके बच्चे को अपने गोद में उठा लेंगे। लेकिन अगर बच्चा अपने बल पे सोचे कि मैं पिता के कंधे पर चढ़ जाऊं, तो ये संभव। उसी प्रकार से भगवान बहुत विशाल हैं और हम बहुत नगण्य। भगवान के इस नगण्य सृष्टि के नगण्य सृजन हम हैं। इस प्रकार से कभी भी अंश पूर्ण को उस रूप में नहीं समझ सकता, लेकिन अगर भगवान की कृपा हो, पूर्ण की कृपा हो, तो अंश समझ सकता है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, जो मेरी भक्ति करता है, जो मुझसे प्रेम करता है, वही मुझे तत्वतः जान पाता है, अन्यथा यह संभव नहीं, है ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत, इसमें भी थोड़ा वैसी चीजें हैं जो शायद याद न रहे, बट याद रहे न रहे, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें एटलीस्ट ये एहसास हो जाना चाहिए हम कहाँ हैं, वेयर वी एक्चुअली एग्जिस्ट। और हम क्यों ऐसे तर्क वितर्क कुतर्क करते हैं कि हम भगवान को अपने बल पर समझने की जिद करते हैं, अपने 250 ग्राम की बुद्धि पर समझने की जिद करते हैं। ये हमारी मूर्खता है ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे राम। So here we start. पुरुष सूक्त की पुष्टि। यहां से ब्रह्मा जी बोलना प्रारंभ कर रहे हैं
कि विराट पुरुष की मुख अग्नि का उद्गम बिंदु है और उसके नियामक देव कौन है? अग्नि। विराट पुरुष जो भगवान का विराट पुरुष है, जैसे कि भगवान भगवत गीता में क्या अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं अर्जुन को, है ना। तो उस समय भी अर्जुन क्या बिल्कुल दिग्भ्रमित हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, भय से बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं। तो फिर भगवान क्या करते हैं, खुद को फिर अपने मनुष्य रूप, इट मीन्स कृष्ण रूप, सुंदर 2 हाथ 2 चरण कमल, इस प्रकार से खुद को दिखाते हैं। लेकिन जो विराट स्वरूप है बहुत ही विशाल है, उसको देखकर कोई भी व्यक्ति क्या हो जाए, भयभीत हो जाए। जब अर्जुन भयभीत हो रहे तो हम क्या है। उस प्रकार से विराट पुरुष के जो मुख है वाणी का उद्गम है। जितने भी हम वाणी बोलते हैं वास्तविकता में क्या है, भगवान के मुख का ये प्रताप है, उनकी शक्ति का एक झलक है, एक अंश है। अदरवाइज हम में क्या वाक सकती है कि हम कुछ बोल सके। हमारा जो भी अंग प्रत्यंग, हमारी जो कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, हमारी जो योग्यता है, वास्तविकता में भगवान की शक्ति का प्रादुर्भाव है। तो यहाँ पर विराट पुरुष की जो मुख है वो वाणी का उद्गम है। इसके नियामक देवता कौन है? अग्नि है। उनकी त्वचा अन्य 6 स्तर आवरण वैदिक मंत्रों के उद्गम बिंदु हैं। उनकी जीभ देवताओं, पितरों और सामान्य जनों को अर्पित करने वाले भिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों का उद्गम है। जो भी है हम लोग खाते पीते हैं या फिर रसास्वादन करते हैं, अच्छा अच्छा टेस्ट करते हैं, वो वास्तविकता में क्या है, भगवान के जिह्वा के कारण है। भगवान की जिह्वा के कारण क्या है, हम किसी चीज का आस्वादन कर पाते हैं, अनेक भोग्य वस्तु का आस्वादन कर पाते हैं, अदरवाइज ये संभव नहीं है। तो भगवान के सृष्टि में भगवान अपने आप को उस प्रकार से विस्तारित करते हैं कि उसका प्रभाव क्या पड़ता है, हम पे पड़ता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं इस चैप्टर में। देखिए एक एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात यही हमें पता चलेगा कि आध्यात्मिक जगत कितना बड़ा है और भौतिक जगत सिर्फ एक पाद विभूति बताया गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दिखाई नहीं दे रहा, स्क्रीन शो नहीं हो रहा प्रभु। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है क्या? शो है बट पीडीएफ ओपन नहीं हुआ। सॉरी, पीडीएफ ओपन नहीं है प्रभु जी, खाली है। पीडीएफ ओपन नहीं है? नहीं नहीं, किसी को भी नहीं दिख रहा? पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? हेलो। अच्छा चलिए मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। बताइएगा, अगर दिखने लगेगा तो बताइएगा। दिख रहा है पक्का? पहले भी तो मैंने यही किया था, फिर क्यों नहीं दिख रहा था? इट्स ओके है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, स्पेशली इस चीज को भी स्थापित कर रहे हैं कि जो भगवान की शक्ति है ना, जो टोटल क्रिएशन है उसका केवल 1/4 ये भौतिक जगत है और 3/4 क्या है, आध्यात्मिक जगत। तो उन दोनों की थोड़ी तुलनाओं को भी हम देखेंगे कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में क्या क्या अंतर होता है ना। और यहाँ पर देखिए नारद पंचरात में एक बहुत ही सुंदर श्लोक भक्ति की दृष्टि से उत्तम बताई गई है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इस चैप्टर से हम लोग देख रहे हैं एग्जैक्टली कि हमारी जो इंद्रियां हैं वास्तविकता में वो पूर्ण की सेवा के लिए ही बनी है। अगर हम अपने इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, भगवान को क्या बोला जाता है, एक नाम है क्या, ऋषिकेश, क्योंकि सभी इंद्रियों के क्या है, स्वामी है। तो हमारे पास जो भी इंद्रियां हैं, हाथ कान मुंह नाक त्वचा, जो भी है उसका इस्तेमाल करना चाहिए ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी की सेवा में। सारा आध्यात्म रूपाद ने बहुत ही क्लियर बताया है कि भौतिकतावाद, मेटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी में कुछ खास अंतर नहीं है, कार्यकलापों का अंतर नहीं है, चेतना का अंतर है ना। तो ऐसा नहीं कि भक्त जो है अपने हाथ पैर इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन भगवान की सेवा में। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हम ऐसा नहीं कि चीजों का परित्याग करते। जैसे श्रील प्रभुपाद से किसी ने एक बार पूछा था कि योर रिलीजन इज वेरी सेल्फ डिनाइंग रिलीजन। तो प्रभुपाद ने बोला व्हाई सेल्फ डिनाइंग, हम तो किसी चीज का परित्याग कर ही नहीं रहे, हमारे पास सब कुछ, देखिए लैपटॉप है, ये सब क्या कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। आप दूर बैठे भी क्या कर रहे हैं, भगवान के गुणगान को सुन पा रहे हैं। तो हम किसी चीज को डिनाई नहीं करते, हम हर चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसका है उसकी सेवा में लगाने में। सिंपल सी बात है। हम तो मिथ्या अहंकार के कारण खुद को कर्ता मानते हैं, खुद को भोक्ता मानते हैं, खुद को स्वामी मानते हैं। लेकिन वास्तविकता में जो ज्ञान में स्थित होगा उस चीज को समझेगा कि मेरा तो कुछ है ही नहीं,
कहते हैं ना बहुत बार, तेरा तुझको अर्पण, है ना। वास्तविकता में शब्द के बहुत मायने हैं कि हमारा तो वास्तविकता में कुछ है ही नहीं, हम तो मिथ्या अहंकार में खुद को भोक्ता करता मान रहे हैं, मालिक मान के बैठे हैं। हर चीज किसका है? कृष्ण का है। तो कृष्ण की सेवा में लगाना ये भक्त का स्वभाव होता है। मनसा वत्सा कर्मणा, हर स्तर पे क्या करता है एक भक्त? अपने आप को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करता है। और जो हमारी इंद्रियां हैं स्पेशली, वो क्या है? भगवान की ही है। तो क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। उनके दोनों नथुने हमारे श्वास के और अन्य सही प्रकार के वायु के जनन केंद्र हैं। उनकी घ्राण शक्ति से अश्विनी कुमार और समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती हैं। उनकी श्वास शक्ति से विभिन्न प्रकार की सुगंधियां उत्पन्न होती हैं। तो भगवान के श्वास लेने की शक्ति के कारण क्या है? अनेकानेक सुगंधी है, सुगंधित वस्तुएं हैं, और उन्हीं के कारण हम भी क्या श्वास प्रश्वास ले पाते हैं। उनके नेत्र सही प्रकार के रूपों की उत्पत्ति केंद्र हैं। भगवान के नेत्रों के कारण क्या है? कोई चीज संसार में दिखती है, चमकती है, प्रकाशित होती है। जैसे यहाँ बताया जा रहा है, उनकी पुतलियां सूर्य एवं दैवी नक्षत्रों की भांति हैं। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। उनकी श्रवण इंद्रिया आकाश तथा समस्त प्रकार के ध्वनियों को उद्गम है। भगवान की जो श्रवण इंद्रिया, हमारे से कान है, उसी प्रकार से भगवान के जो विराट पुरुष का श्रवण इंद्रिया है, वो क्या है? समस्त प्रकार के ध्वनियों का उद्गम है। वहीं से हर चीज क्या होती है? उद्भूत होती है। उनके शरीर के ऊपरी सतह सभी वस्तुओं के सार और समस्त शुभ अवसरों की जन्म स्थली है। उनकी त्वचा गतिशील वायु की भांति सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम, समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का साधन है। उनके शरीर के रोम रोम क्या है? वनस्पति के कारण है। विशेष रूप से उन वृक्षों के जो यज्ञ की सामग्री के रूप में काम आते हैं। जो बड़े बड़े वृक्ष, विशाल विशाल वृक्ष होते हैं, वास्तविकता में क्यों है? भगवान के जो रोम है उनके कारण उनका एग्जिस्टेंस है। उनके सिर तथा मुख के बाल बादलों के आकार, उनके नाखून बिजली, पत्थरों तथा लौह अयस्कों के उद्गम स्थल है। ऐसा लग रहा है ना कि मतलब एक प्रकार से कोई बड़ा सा खदान है और वहां से हम छोटी छोटी चीजों को लेते हैं। तो हम अपने काम की चीज स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाती सारी चीजें आ कहां से रही है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हम जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पर्वत, पहाड़, वृक्ष, ध्वनिया, या फिर हमारे अपने काम की चीजें, पत्थर, लौह, जैसे हम करते क्या है वास्तविकता में? देखिए, हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं ना, या फिर कोई चीज बना रहे हैं। वी आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग न्यू। जो भगवान की सृष्टि में भगवान ने पहले से दे रखा, उसको क्या करते हैं? रूपांतरित करते हैं। रूपांतरित करने के बाद पूरा का पूरा क्या लेते हैं? कॉपीराइट हम खुद पे ले लेते हैं। लेकिन वास्तविकता में क्या है? संसार में हर चीज भगवान ने पहले से दे रखी है। वी आर जस्ट सिंपली मॉडिफाइंग इट इनटू सम यूजफुल थिंग्स। अपने काम के लिए जो जरूरी है उसके अनुसार हम क्या कर रहे हैं? उसको परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में क्या? भगवान ने सब कुछ पहले से यहाँ व्यवस्था कर रखी है। तो भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं तथा जन सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल हैं। तो भगवान के जो भुजाएं हैं क्या है? बड़े बड़े देवताओं को भी आश्रय स्थल देते हैं। तो चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट कंक्लूजन यही है कि भोक्ता तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और आगे बताया जा रहा है, भगवान के अगले डग, ऊर्ध्व, अधो और स्वर्ग लोकों के एवं हमें जो भी चाहिए उसके आश्रय हैं। उनके चरण कमल सही प्रकार के भय के लिए सुरक्षा का काम करते हैं। इसलिए कहा जाता है, जब भी हमें, जैसे भगवान के दर्शन भी हम करते हैं, तो हमें चरण पे बहुत ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों का ध्यान लगाता है, उस समस्त प्रकार के भय से क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाता है। उसको किसी प्रकार का भय फिर नहीं सताता। जिसने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया हो, उसको फिर किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता है। मतलब अभय चरणारविंद रे भजहु रे मना, श्री नंद नंदना अभय चरणारविंद रे। कि हे मन, भगवान गोविंद के का भजन करो। क्या होगा इससे? अभय चरणारविंद रे। जिनके चरण कमलों का आश्रय लेने में क्या हो जाता है? व्यक्ति अभय हो जाता है। अभी हम डरे रहते, क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरे परिवार का, कि क्या गति होगी मेरी, मैंने इतने सारे कुकर्म किए, अभी भी हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। तो भय में जीते हैं हम। कल का भय, आज का भय, आने वाले कल का भय, भयभीत जीवात्मा है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों पर ध्यान एकत्रित करता है, केंद्रित करता है, भगवान के चरण कमलों
का आश्रय लेता है, भगवान के चरण कमलों को निहारता है, तो क्या हो जाता है, हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। भगवान के जननांगों से जल, वीर, सृष्टि, वर्षा, प्रजापतियों का जन्म होता है ना। उनके जननांग उस आनंद के कारण स्वरूप है जिससे जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है। तो जिस प्रकार से भौतिक जीवन में भी क्या है, काम सुख सबसे बड़ा सुख माना जाता है, और हर व्यक्ति अनेकानेक संघर्ष को उठाते हुए क्या चाहता है, संतान उत्पत्ति करना चाहता है। एक संतान के बाद भी इच्छा खत्म नहीं होती, और तो भले ही संतान के परवरिश में कितनी प्रकार की कठिनाई आए, लेकिन उससे मिलने वाला जो सुख होता है, उस व्यक्ति को क्या करता है, पूरी तरीके से मोहित कर लेता है। और वास्तविकता में ये भी क्या है, भगवान की शक्ति का ही प्रादुर्भाव है। हे नारद, भगवान के विराट रूप का गुदाद्वार मृत्यु के नियामक देव मित्र का धाम है, और भगवान की बड़ी आंत का छोड़ ईर्ष्या, दुर्भाग्य, मृत्यु, नरक आदि का स्थान माना जाता है। भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता और अज्ञानता, अनैतिकता का स्थान है। तो आपने देखा होगा, भगवान जैसे कि बोलते हैं ना, भगवान को कभी पीठ करके नहीं जाना चाहिए, ऐसा जिन्हें लोग मानते। मैंने देखा मंदिरों में भी लोग अगर मंदिर से दूर, विग्रहों से दूर जा रहे होते तो ऐसे से करके जा रहे होते हैं ना, पीठ नहीं दिखाते हैं। तो एक कारण यही माना जाता है कि जैसे बैक जो होता है ना, या फिर भगवान के पीछे भगवान का जो ये स्थल, वक्ष स्थल, इसको धर्म का, ज्ञान का, नैतिकता का प्रतीक माना जाता है। और जो बैक है उसको क्या माना जाता है, अधर्म, अज्ञान और अनैतिकता। तो इस प्रकार से हम भी भगवान को पीठ ही दिखाते हैं, और भगवान के दर्शन जब भी करते हैं तो एक प्रकार से सामने से किया जाता है ना। और इसमें आगे बताया जा रहा है, उनकी नसों से नदियां तथा नाले प्रवाहित होते हैं, उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने रहते हैं। तो ये अलग अलग जो भगवान की इंद्रियां हैं, नसें हैं, या फिर जो हड्डियां हैं, वो क्या है, एक प्रकार से पहाड़ और नदियों का स्रोत है। तो भगवान का निराकार स्वरूप महासागरों का धाम है, जैसे कि महासागरों का कोई अंत नहीं होता, उसी प्रकार से भगवान का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने आप को निराकार रूप में, ब्रह्म जो ज्योति, उस रूप में भी क्या करते हैं, एक प्रकार से लक्षित करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, प्रकट होते हैं। तो बताया जा रहा है भगवान का जो निराकार स्वरूप किसको रिप्रेजेंट करता है, महासागरों का धाम है। तो महासागर भी कैसे, उनका कोई ओर छोर नहीं होता, विशाल होते हैं, कोई आकार नहीं दिखता है ना। लेकिन वास्तविकता में क्या है, भगवान का रूप है, भगवान का पूरा पर्टिकुलर एक स्वरूप है ना। लेकिन उसको स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद में है, भौतिक नहीं है। उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय है, उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म हृदय भौतिक शरीरों का धाम है, बुद्धिमान लोग इसी प्रकार से जानते हैं। यहाँ बताया जा रहा है आगे चल करके कि ब्रह्मा जो सामान्यतया भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, अपने मृत्यु के बाद ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड का संहार हो जाता है किसी लोक विशेष के, या कि पूरे ब्रह्मांड के निवासी विनष्ट हो जाते हैं। तो जो भगवान जो पूरी सृष्टि का क्या करते हैं, प्रलय होता है, तो प्रलय के समय क्या होते हैं, ब्रह्मा जी भगवान में समाहित हो जाते हैं। उस समय ब्रह्मा जी को क्या मिलती है, मुक्ति मिलती है। तथापि उस महापुरुष की चेतना धार्मिक सिद्धांतों का, मेरा, तुम्हारा, चारों कुमारों सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार का निवास स्थान है। यहाँ बताया कि भगवान की जो चेतना है, जैसे मेरी चेतना है, आपकी चेतना है, हर एक प्रकार से जीवात्मा की चेतना होती है, उस तरीके से परमात्मा की जो चेतना है, भगवान की जो चेतना है, वो क्या है, धार्मिक सिद्धांतों का निवास स्थान है, मूल है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, जो मूल है उसकी स्थापना के लिए आते हैं। और यहाँ बताया जा रहा, मेरा, तुम्हारा, चारों कुमारों, सबका क्या है, निवास स्थान बताया गया है। मुझसे, ब्रह्मा से लेकर तुम तथा भव अर्थात शिव तक जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तुमसे पूर्व हुए हैं, वे देवतागण, अश्रुगण, नाग, मनुष्य, पक्षी, पशु, सरीसृप आदि तथा समस्त ब्रह्मांडों की सारी दृश्य अभिव्यक्तियां, यथा ग्रह, नक्षत्र, पुच्छल तारे, सितारे, विद्युत, गर्जन तथा विभिन्न लोकों के वासी, यथा गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उरग, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण तथा अन्य विविध प्रकार के जीव, जिनमें पशु, पक्षी, वृक्ष एवं अन्य जो कुछ हो सकता है, सभी सम्मिलित हैं। वे सभी भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी कालों में भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित हैं। यद्यपि वे इन सबों पर से परे रहते हैं और सदैव एक बालिष्ठ आकार के रूप में रहते हैं। तो इस प्रकार से बताया जा रहा, हर किसी को भगवान अपने विराट स्वरूप द्वारा
आच्छादित किए रहते, कोई भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, कोई भगवान से पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। सूर्य अपने विकिरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है, इसी प्रकार से भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का भीतर से तथा बाहर से पालन करने वाले हैं। भगवान ही क्या है, सबके पालन करने वाले हैं। जैसे अगर आपने अच्छा अभी वो चैप्टर आया नहीं है, जो ध्रुव महाराज का चैप्टर आता है, जो कैंटो 4 स्कंद 4 में है वर्णित, तो उसमें ये बताते हैं कि वास्तविकता में हर एक माता पिता इस संसार में अपने बच्चों को क्या चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं, स्वस्थ देखना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता में हमारे हाथों में है ही नहीं। राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे की भगवत इच्छा भगवत विधान से सभी कार्य होते हैं। हम केवल इच्छाएं कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने किसके लिए क्या निर्धारित कर रखा है, भगवान ने किसके हित के लिए क्या सोच रखा है, ये बहुत ही जानना मुश्किल है। जैसे कल ही मैंने एक वीडियो शेयर भी किया था और देखा था, तो उसमें देखिए परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज जो हैं अपने छोटे से वीडियो में बता रहे हैं, उनसे किसी ने पूछा कि महाराज हाउ आर यू, आप कैसे हैं। और हम जनरली अपने जीवन के छोटे मोटे दुख से परेशान हो जाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं और बोलते हैं प्रभु जी हालत खराब है। एक भक्त से मिलने गया था मैं, वो आई मीन शी इज क्वाइट रिच एंड उनके पास धन संपत्ति की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, शी इज अ पॉलिटिशियन। उनको कुछ छोटी मोटी इन्फेक्शन वगैरह कुछ हो गई थी, तो मैंने उनको बोला कि समहाउ तो भगवान की कृपा है कि क्या आपको थोड़ा रेस्ट करने का मौका मिला है ना। आप जनरली बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बीच और बड़े ज्यादा लोगों के बीच क्राउड्स में आपको जाना पड़ता होगा, भगवान ने थोड़ी व्यवस्था करी आपको रेस्ट करने के लिए। माता जी बोलते नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसा रेस्ट भगवान किसी को ना दे। तो हर व्यक्ति अपने अपने दुखों से बहुत जल्दी हताश निराश परेशान हो जाता है ना। लेकिन जय पताका स्वामी महाराज, जब किसी ने पूछा भक्त ने कि आप कैसे हैं, तो महाराज क्या बोलते हैं, आई एम वेरी वेरी हैप्पी इन कृष्णा कॉन्सियसनेस। मैं कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भावना भावित आंदोलन में क्या हूं, पूर्ण रूप से खुश हूं, वेरी हैप्पी। फिर उन्होंने बोला भौतिक दृष्टि से भले ही मेरी स्थिति ठीक नहीं है, उन्होंने क्या क्या उन्होंने अपने बारे में बताया कि मेरा लिवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और मुझे स्ट्रोक की बीमारी भी है, मुझे स्किन कैंसर उसकी थेरेपी भी चल रही है, और मैं ढंग से बोल भी नहीं पाता, इज पैरालाइज्ड और व्हील चेयर बाउंडेड, व्हील चेयर पर ही बैठे रहते। तो व्हील चेयर पे बैठे रहना, स्ट्रोक होना, लिवर किडनी ट्रांसप्लांट होना, स्किन कैंसर होना, इतने सारे फिजिकल एक प्रकार से इनकन्वीनियंसेस के बीच भी वो क्या बोल रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी इन कृष्णा कॉन्सियसनेस। और हमें 2 डिग्री 3 डिग्री फीवर हो जाए ना, उसी में हमारी हालत खराब। क्योंकि जो व्यक्ति जितना आत्मा के स्तर पर स्थित है ना, उसको शरीर के अनेक परिवर्तनों से कोई प्रभाव कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि हम क्या है, हमारी स्थिति क्या है, हम शरीर आसक्त हैं, अहम ममेति, हम इस शरीर को अपना मानते हैं, शरीर को खुद समझते हैं। जैसे प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों में इस चीज को बहुत ही आधार मान करके बार बार इस बात पे बल दिया है कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल। लेकिन जब बार बार हमें को बताता है ना कि हम ये शरीर नहीं हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं हम आत्मा है, तो एक समय के बाद हम बोलना चाहते हैं अरे भाई ठीक है, समझ गए, हम जानते हैं हम ये शरीर नहीं हम आत्मा है। लेकिन वास्तविकता में क्या हम इस चीज को सच में नहीं जानते हैं कि हम शरीर नहीं हम आत्मा। हमने केवल सुना है, हम इस चीज का अनुभव नहीं है। अगर अनुभव होगा तो शरीर संबंधी अनेक विपत्तियों परिस्थितियों के बाद भी हम क्या होंगे, अपने स्वभाव में स्थित होंगे, हम पूर्ण रूप से प्रसन्न होंगे। क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है, सत चित आनंद, आनंदित रहता है, पूर्ण ज्ञान में रहता है, नित्य है। उसको मरने का टेंशन नहीं है, उसको किसी प्रकार की बीमारी का टेंशन नहीं है, उसको जन्म का टेंशन नहीं है। उसको पता मैं था हूं रहूंगा, पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण है, और क्या है, परम आनंद में रहने वाला है। इस प्रकार से भगवान आनंद में रहते, उसी प्रकार से जीवात्मा का भी स्वभाव है सच्चिदानंद। लेकिन भौतिक सृष्टि में मिथ्या अहंकार के कारण भोक्ता बनने की इच्छा से क्या होता है, व्यक्ति यहाँ पर अपने आप को शरीर और अपने शरीर संबंधी वस्तुओं को, व्यक्तियों को अपना मान करके दुख झेलता रहता है। इस प्रकार से भगवान ही क्या है, सबके पालन पोषण करने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान पर आश्रित हो जाए और निमित्त मात्र कार्य करे, भव सब निमित्त मात्र न भव सब साची, निमित्त मात्र कोई कार्य करेंगे तो किसी प्रकार का कर्म फल भी नहीं लगेगा, और बहुत ही स्वतंत्रता से सुख पूर्वक यहाँ से हम प्रस्थान कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारी आसक्ति चीजों में है और हम खुद को कर्ता मानते, इसलिए हम यहाँ बंध जाते
है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता निर्भयता के नियंत्रक हैं और वे मृत्यु तथा भौतिक जगत के सकाम कर्मों से परे हैं। हे नारद, हे ब्राह्मण, इसलिए परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। देखिए कौन बोल रहे हैं, पहले तो इसको समझना चाहिए, है ना। महिमैष ततो ब्रह्मणा पुरुषस्य दुरत्यय, दुरत्यय मतलब कि बहुत मुश्किल है। और ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी, प्रथम जीव जिन्होंने सृष्टि करी, है ना, जिनका पूरा शरीर बुद्धि तत्व से बना हुआ है, वो बोल रहे हैं क्या कि भगवान के को यश को अनुमान, मतलब ऐसा नहीं एग्जैक्टली जान पाना, इवन कि उनके बारे में अनुमान, इमेजिनेशन, तुक्के मार पाना भी संभव नहीं है, लगा पाना बहुत कठिन है। जैसे कि भगवान जो है यहाँ पर देखिए बताया गया इसके तात्पर्य में भी, क्योंकि पद्म पुराण में वर्णित है कि भगवान की सृष्टि में केवल 1/4 ये क्या है, भौतिक जगत है। जो हम देख रहे हैं ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनेकानेक ग्रह नक्षत्र, जो भी भौतिक दिख रहा है, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट अपने अपने टेलीस्कोप से जनरली क्या फोटोज देते रहते हैं ना, कि यहाँ पर देखिए ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, यहाँ इतने सारे गैलेक्सीज हैं, ये गैलेक्सी, वो गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और बहुत सारे सिद्धांत बताते रहे। जो भी है वो सभी भगवान के केवल क्रिएशन के 1/4 अंश है। बाकी 3/4 क्या है, आध्यात्मिक जगत है। तो हम भौतिक जगत को ही नहीं समझ पाते, तो आध्यात्मिक जगत को क्या समझेंगे। और देखिए चैतन्य चैतामृत में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया। चैतन्य चैतामृत में भगवान की बहिरंगा शक्ति के समस्त ब्रह्मांडों की तुलना बाल्टी भर सरसों के बीजों से की गई है। मतलब तुलनात्मक दृष्टि से जितना हमारे लिए एक बाल्टी भर के सरसों है, उतना ही क्या है भगवान के लिए अनंत जो ब्रह्मांड है, भौतिक लोक उतने। एक प्रकार से भगवान ने एक बाल्टी में समस्त ग्रहों को भर करके थ्रो आउट कर दिया है। तो जितना हमारे लिए इस बाल्टी में भरे हुए सरसों का एक प्रकार से महत्व है, या फिर जितना हम उसको समझते हैं अपनी तुलना में, उतना ही क्या है भगवान का ये भौतिक जगत का सृष्टि है। तो भगवान के अभी इसी चैप्टर में हम लोग भगवान के कुछ अन्य शक्तियों के बारे में जानेंगे। जैसे हमने पहले पढ़ रखा है कि भगवान की 3 शक्तियां होती हैं, बहिरंगी, अंतरंगी और तटस्था, है ना। तो इस प्रकार से लेकिन अंतरंगी शक्ति में भी 3 और आते हैं, उनके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक और बात, बहुत अच्छी बात बताइए कि सुख तो आत्मा का स्वभाव है, जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, आनंदमयो अभ्यासात। हम हर कोई इस संसार में क्या चाहते हैं, सुख चाहते। कोई भी नहीं बोल सकता मैं दुख चाहता हूँ, क्योंकि स्वाभाविक है जिसका जैसा स्वभाव वैसी चीजें ढूंढता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का स्वभाव है ड्रिंकिंग, समवन इज ड्रंकर्ड, तो क्या ढूंढेगा, दारू ढूंढेगा ना, खंबा ढूंढेगा, बोतल ढूंढेगा, शराब की दुकान ढूंढेगा। उसी प्रकार से जीवात्मा का स्वभाव है आनंदमयो अभ्यासात, सच्चित आनंद। इसलिए क्या करता है, हम सभी जीवात्माएं क्या करते हैं, आनंद के खोज में रहते हैं, प्लेजर हंट। बट समस्या है क्या है, गलत जगह ढूंढते हैं। आत्मा पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और हम अपना सुख कहाँ ढूंढते हैं, भौतिक चीजों में। इसी कारण से क्या होता है, हम कभी भी प्रसन्न नहीं हो पाते। अगर हम अपना सुख आध्यात्मिक, और एग्जैक्टली आध्यात्मिकता का मतलब क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में ढूंढेंगे तो 110% क्या होंगे, हम प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन हमारी समस्या है कि हम हैं आध्यात्मिक, सुख ढूंढते हैं भौतिक चीजों में, और एट द एंड क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। जैसे तेल और जैसे पानी है, पानी में आप तेल डालोगे ना तो कभी मिक्स नहीं होता है ना, वो कभी मिक्स नहीं हो सकता, इमिक्सिबल होता है। उसी प्रकार से आत्मा मतलब अध्यात्म, आत्मा और भौतिक जगत इमिक्सिबल, कभी फिट ही नहीं बैठेगा। उस प्रकार से अगर हम वास्तविकता में प्रसन्न होना चाहते हैं तो हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आश्रय लेना चाहिए। भौतिक वस्तुओं का आश्रय लेंगे तो भौतिक वस्तुएं केवल इस शरीर की जरूरतों को पूरा कर सकती है, नो डाउट, क्योंकि शरीर भौतिक है। जैसे कि ईशोपनिषद में बताया गया है कि विद्या और अविद्या दोनों की आवश्यकता है, तो शरीर को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नो डाउट। शरीर जो है यंत्रारूढ़ानी माया, भगवान की कृपा से हमें ये शरीर परम उद्देश्य के लिए मिला है। परम उद्देश्य क्या है, भगवान को जानना, भगवान की भक्ति करना, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। तो हम शरीर को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए मुझे यहाँ से
अपने घर जाना है, बिहार जाना है, पटना, वेल मैं तो ट्रेन से जाऊंगा, लेकिन समहाउ अदर अगर मुझे अपने कार से जानी हो, है ना, और मेरा कार खटारा हो बिल्कुल, हर 1 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाता है, तो पता नहीं मैं कब पहुंचूंगा, है ना। उसी प्रकार से भक्ति भजन करने के लिए, भगवान नाम पे नाचने गाने के लिए, उत्साह से धाम की परिक्रमा करने के लिए, भगवान का सेवा करने के लिए हमारे शरीर को भी स्वस्थ होना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से हम शरीर के समस्त आवश्यकताओं को भौतिक स्तर पर पूरा कर सकते हैं, लेकिन इस शरीर का इस्तेमाल करना है धीरे 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 अपने वास्तविक स्थिति को जानने के लिए कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये जानने के लिए कि हम ये शरीर नहीं है, पहले जानना पड़ेगा हम ये शरीर है। जब आप मानोगे ना कि शरीर हमें, तो हमारी स्थिति खराब होगी ना, तो पता चलेगा धीरे धीरे हम इस चीज से ऊपर उठेंगे। अगर आप पहले स्टार्टिंग में नेग्लेक्ट कर दिए ना कि अरे शरीर तो ऐसे ही है, शरीर का तो ख्याल ही नहीं रखना चाहिए, हम तो आत्मा है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो वी शुड नॉट बिकम वेरी फैनेटिकल, और हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही प्रैक्टिकलिटी के साथ अपने शरीर का ख्याल रखते हुए इस शरीर को भगवान की सेवा में लगा करके साधन करते हुए भगवत प्राप्ति या फिर भगवत तत्व को समझने का प्रयास करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आ गया है ना कि भगवान की जो अंतरंगा शक्ति, उसके बारे में बताया जा रहा है कि संधिनी, संवित और आह्लादनी शक्ति। ठीक है, संधिनी, संवित और आह्लादनी शक्ति। तो अगर आप देखोगे अंतरंगा शक्ति में जो है संधिनी शक्ति है, जिससे कि भगवान का जो स्वरूप बताया गया, क्या बताया गया, सत चित आनंद, सत चित आनंद, या फिर उसको बोल सकते हैं अभिव्यक्ति, ज्ञान और अनंत प्रसन्नता। तो जो श्रीमती राधा रानी है वो कौन है, भगवान की आह्लादनी शक्ति है। कौन है, आह्लादनी शक्ति, जो भगवान को प्रसन्नता प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। तो जो आह्लादनी शक्ति वो कौन है, श्रीमती राधा रानी है। उसी प्रकार से अंतरंगी शक्ति में संधिनी शक्ति बेसिकली क्या है, जो सत पार्ट है, अस्तित्व का पार्ट है, क्रिएशन का पार्ट है, और संवित शक्ति जो ज्ञान या फिर चित्त का पार्ट है। तो तीन हमेशा याद रखना है कि भगवान की तीन शक्तियां जो ब्रॉडली क्लासिफाइड थी, बहिरंगी, अंतरंगी, तटस्था, है ना। बहिरंगी में 3 गुण आते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तटस्था में हम आप आ गए, और अंतरंगी में 3 शक्ति और आती हैं, संधिनी, संवित और आह्लादनी। आह्लादनी जो भगवान को आनंद प्रदान करती, जो भगवान की जो आह्लादनी शक्ति कौन है, श्रीमती राधा रानी है। और संधिनी और संवित क्या है, सत और चित्त, इट मीन्स अस्तित्व और ज्ञान। इन दोनों जो तत्व है उसके क्या है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक जगत जो भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इस भौतिक जगत से परे स्थित है, या उन लोगों के निमित्त है जिनका पुनर्जन्म नहीं होता। अन्य लोगों को जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त है और ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं करते, 3 लोगों के अंतर्गत रहना ही होता है। समझ रहे हैं आप। तो भगवान के धाम आध्यात्मिक जगत में कौन जा सकता है, जो दोबारा जन्म नहीं लेगा। ट्यूशन बेटा। हाँ, ट्यूशन। तब क्या करूँ, हरे खिचड़ी कृष्णा पड़ी है, माते, किचन में जाओ कर लीजिए प्लीज। फिर जाओ, फिर मैंने तो रोटी आपका खाने को बोला था, आपको खिचड़ी कर तूने देता उसका। हूँ। थैंक यू, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भगवान के धाम को कौन प्राप्त होते हैं, जो जिनका पुनर्जन्म नहीं होना होता। किसका पुनर्जन्म नहीं होना होता है, देखिए जो लोग, जिनका किनका होता है पुनर्जन्म, बताया जा रहा है जो लोग गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त होते हैं, जो ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं करते। देखिए स्पेशली इस कलयुग में ना ब्रह्मचर्य को बहुत हल्के में लिया जाता है ना। एक प्रकार का कल्चर बना हुआ है कि वी शुड वेस्ट आवर सेमेन, हमें अपने एक प्रकार से जो कामेंद्रियां हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए, किस लिए, रिक्रिएशन, मजे के लिए, मौज के लिए। नहीं नहीं नहीं, गृहस्थ आश्रम के भी बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन हुआ करते थे और आज भी हैं। वो बात अलग है कि लोग मानने को रेडी नहीं है। जैसे प्रभुपाद जब पाश्चात्य जगह गए थे, उन्होंने बोला कि नो इलिसिट सेक्स। लोग डर गए, वाले भाई साहब ये कैसे संभव है, हमारा तो सारा मौज और भोग इसी चीज पर आधारित है, इलिसिट सेक्स पर, है ना। लेकिन जब तक व्यक्ति अपने काम इंद्रियों, अपने काम इच्छाओं से ऊपर नहीं उठेगा, बहुत मुश्किल है कि वो आध्यात्मिक लोकों में जा सकता है। क्योंकि जहां कृष्ण है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां कृष्ण नहीं। हम चाहेंगे कि हम अपनी काम इच्छाओं को ही पूरा करते रहें और साथ साथ कृष्ण भक्ति भी
तो थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि बहुत सारे तथाकथित गुरु हुए, उनको मैं तथाकथित गुरु इसलिए बोलता हूँ कि उन्होंने कभी भी शास्त्रों के हिसाब से बातों को नहीं रखा, उन्होंने अपने हिसाब से रखा। उनका कहना है कि नो, आपको जैसा ठीक लगता है आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिगरेट पीना चाहते हैं, आप नशा करना चाहते हैं, आप अवैध संबंध कितने भी लोगों से बनाना चाहते हैं, या फिर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना चाहते, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन आप क्या करें, बस थोड़ी देर मेडिटेशन करें, सिंपली मेडिटेट। लेकिन ये विधि नहीं है महात्मा। शास्त्र बताते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अगर आप मेडिटेशन को भी करना चाहते हैं, अनेकानेक प्रकार के मेडिटेशन को, तो बेसिक चीजों को दरकिनार नहीं कर सकते। डूज एंड डोंट हर जगह होते हैं। मान लीजिए हमें कोई बीमारी लगी है, हम किसी डॉक्टर के पास गए हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, उस बीमारी से बचने के लिए कुछ दवा देता है और कुछ परहेज भी बोलता है, बोलता है ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना। अगर हम वो सारे नियमों को तोड़ते हुए दवा लेंगे तो कोई भी लाभ नहीं है। मेडिटेशन इज नॉट समथिंग कि हम रैंडमली बम्सिकली कुछ भी करें और क्या होगा, हमें रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला। इस प्रकार से हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। कलयुग में काफी मुश्किल है, बट स्टिल पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे जैसे भगवत कृपा से हम अपने भजन भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भगवान से राग बढ़ेगा, भगवान की कथाओं में निमग्न होंगे, तो ऐसे व्रतों का पालन और अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि जो व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन से बहुत आसक्त होता है और ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं करते, वो इन्हीं तीनों लोकों में, अनेकानेक लोकों में भटकते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पवित्रता का जीवन जीता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसका मन हमेशा ब्रह्म पर ब्रह्म भगवान में रमा रहता है ना, वो क्या कर सकता है, भगवान के धाम में जा सकता है। ब्रह्मचर्य का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है कि अपना मन जो है ब्रह्म में विचरण करे, मतलब भगवान में, पर ब्रह्म में विचरण करे। वो तो बस एक मीनिंग है कि हाँ, इसको समहाउ अदर आर्टिफिशियली सेवन रिटेंशन एंड ऑल चीजें बताई जाती हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है कि अपने आप को भगवान की भक्ति में इस प्रकार से रत रखना कि जो लोअर एनिमल टेंडेंसीज है, जो पाश्विक वृत्तियां हैं, है ना, जो काम इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उसके जंजाल में हम न पड़े। उसका सरल सा साधन है, जो व्यक्ति हरिनाम और भागवत का आश्रय लेता है वो इनसे बहुत जल्दी बच सकता है। अदरवाइज अपने बल पे तो ये चीजें संभव है ही नहीं। उस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कौन भगवान के धाम जाता है और कौन इसी भौतिक जगत में घूमता रहता है। सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के तथा भक्ति में सेवा के स्वामी है। वे समस्त परिस्थितियों में अविद्या और विद्या दोनों के परम स्वामी। भगवान किसके, विद्या और अविद्या, भक्ति संबंधी जो भी है, आध्यात्मिक ज्ञान है जो भी, और भौतिक ज्ञान, दोनों के कौन है, परम स्वामी है। और बता रहे सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के तथा भक्ति में स्वामी, सेवा के स्वामी है। स्पेशली भक्ति के क्या है, स्वामी, कंट्रोलर। तो भगवान से सारे ब्रह्मांड, समस्त भौतिक तथा तत्वों तो गुणों एवं इंद्रियों से युक्त विराट पुरुष उत्पन्न होते हैं। फिर भी वे ऐसे भौतिक प्रकाट्यों से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस तरह सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहता है। तो भगवान भले ही देखिए भौतिक सृष्टि करते हैं, लेकिन भगवान को इन सब चीजों से कोई मतलब, भगवान अपने धाम में स्थित रहते हैं, परम आनंद में स्थित रहते हैं। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट में लगे। मान लीजिए आपने कोई कंपनी बिजनेस खोल दिया तो आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें रहता है, पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपको अपने पर्सनल चीजों के लिए भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान की शक्ति इतनी है कि भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृजन भी कर देते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड को चलाने का अनेकानेक देवी देवताओं का सृजन करते हैं, और एट द सेम टाइम अपने धाम में रिलैक्स, कूल, काम, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए भगवान क्या मस्त आराम से बांसुरी बजा रहे होते हैं श्रीमती राधा रानी के साथ धाम में, कोई टेंशन नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं घूम रहे, है ना। इस प्रकार से भगवान बहुत ही आसानी से अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका संहार भी करते हैं अपने अनेक शक्तियों के माध्यम से। देखिए बताया गया है, क्या बताया गया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भिस्ताभैर्य एव निज रूप तया कला भी गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि भगवान गोविंद जो अपने शारीरिक किरणों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के इंद्रियों को सजीव बनाते हैं, अपने दिव्य धाम गोलोक में निवास करते हैं, तो भी वे अपनी आह्लादनी शक्ति के तुल्य प्रसन्न आध्यात्मिक किरणों के प्रसार से
अपने सृष्टि के कोने कोने में उपस्थित रहते हैं। अतः वे अपनी अचिंत शक्ति के द्वारा एक साथ साकार तथा निर्विशेष हैं, तथा अथवा वे अद्वितीय हैं और भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रकृतियों की भिन्नताओं में पूर्ण एकता प्रदर्शित करते हैं। यद्यपि वो हर वस्तु से पृथक है, फिर भी कोई वस्तु उनसे पृथक। भगवान सब कुछ सृष्टि करके सबसे परे रहते हैं, लेकिन सब चीज पर उनकी नजर होती है। ऐसा नहीं कि जैसे हम मान लीजिए कोई हमने किसी छोटा सा बिजनेस खोल दिया और खोल के घर चले गए, तो हमें पता ही नहीं चलेगा यहाँ क्या चल रहा नहीं चल रहा है। कोई कितना भी अच्छा यहाँ पर रिलायबल व्यक्ति क्यों ना हो, हमें हमेशा डाउट रहेगा। लेकिन भगवान से कुछ भी छुपा घट घट के दम हमारे हृदय में विद्यमान है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, परमात्मा रूप में हर किसी के हृदय में विद्यमान है। तो भगवान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। भगवान समस्त सृष्टि को सृजित करके दूर रह करके अपने धाम में रह करके भी हर एक दुनिया के एक एक पार्ट, एक एक कोने कोने से अवगत होते क्या चल रहा नहीं चल रहा है। तो जब मैं महापुरुष भगवान महाविष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ था, तो मेरे पास यज्ञ अनुष्ठानों के लिए उस महापुरुष के शरीर अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री नहीं थी। तो यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं जब मैं प्रकट हुआ तो स्वाभाविक उस समय क्या करने होते हैं, यज्ञ करने थे। पहले इनके तात्पर्य रूपात बता रहे हैं कि देखिए जनरली क्या संसार में किसी जीवात्मा को जन्म देने के लिए, बच्चे को जन्म देने के लिए नर और माता पिता दोनों की जरूरत पड़ती है ना। लेकिन भगवान अपने नाभि कमल से बिना लक्ष्मी जी की सहायता के, बिना मादा इट मीन्स स्त्री की सहायता के क्या करते हैं, भगवान अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट कर देते हैं। इससे पता चलता है भगवान क्या है, स्वतंत्र है, स्वराट, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं जो भगवान नहीं कर सकते। हो सकता है हमारी बुद्धि से बहुत सारी चीजें अचिंत्य हो कि समझना है ऐसा कैसे ऐसा कैसे ऐसा कैसे, लेकिन भगवान कुछ भी कर सकते। यहाँ बता रहे ब्रह्मा जी की जब मैं प्रकट हुआ तो मुझे यज्ञ करने थे और मेरे पास भगवान के शरीर के अलावा कुछ भी नहीं थे। तो यज्ञ उत्सव में जो जो चीजें चाहिए, फूल पत्ती कुश जैसी यज्ञ सामग्री भी भगवान के शरीर से उनको मिली। और पात्र, अन्न, घी, शहद, सोना, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा यज्ञ संपन्न करने वाले 4 पुरोहित, सब कुछ उनको कहाँ से मिले, भगवान से ही मिले। उसी प्रकार जैसे यज्ञों का हमेशा हमेशा से क्या इंपॉर्टेंस बताया गया है, लेकिन इस कलयुग में नो कलयुग में संभव ही नहीं है यज्ञ कर पाना, क्योंकि ना तो यज्ञ करने वाला उस स्थिति पर है, ना अग्नि, ना लकड़ी, ना घी, जो भी चीजें ऊपर गिनाई गई कुछ भी चीजें क्या है, पवित्र नहीं। इसलिए इस कलयुग में एकमात्र जो यज्ञ की संस्तुति की गई वो कौन सा यज्ञ है, नाम यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ। भगवान ने भगवत गीता में बताया गया कि मैं यज्ञों में कौन सा यज्ञ हूँ, नाम यज्ञ हूँ। इसलिए क्या शास्त्रों का आदेश है, हरेर नाम व केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कीर्तन यज्ञ, पवित्र नाम का कीर्तन। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जानते हैं कि इस कलयुग में एकमात्र यज्ञ जिसकी संस्तुति की गई हो कौन सा है, नाम यज्ञ। यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं के विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्रों और दक्षिणा के व्रतों द्वारा आवाहन सम्मिलित है। ये आवाहन विशिष्ट प्रयोजनों तथा विशिष्ट विधियों द्वारा विशेष शास्त्रानुसार होने चाहिए। इस प्रकार मुझे भगवान के शारीरिक अंगों से ही यज्ञ के लिए इन आवश्यक सामग्रियों के साथ समय व्यवस्था करनी पड़ी। देवताओं के नामों के आवाहन से चरम लक्ष्य विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई। इस प्रकार प्रायश्चित और पूर्णाहुति पूरी हुई। इस प्रकार मैंने यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ के लिए सारी सामग्री तथा साज सामान उत्पन्न किए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने यज्ञ संपन्न किया। जो भी हम यज्ञ करते वास्तविकता उसके स्वामी कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। इसलिए उन्होंने भगवत गीता में क्या बताया है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। शांति को कौन प्राप्त होगा, जिस चीज को समझेगा कि वास्तविकता में सभी यज्ञों के स्वामी कौन, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। सभी यज्ञों के, सभी तपस्याओं के, सभी लोगों के महेश्वर कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। सुहृदम, सुहृद मतलब बेस्ट फ्रेंड कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, परम शांति को प्राप्त होता है। तो बता रहे, हे पुत्र, तत्पश्चात तुम्हारे 9 भाइयों ने जो प्रजापति हैं, व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए समुचित अनुष्ठानों यज्ञ संपन्न किया। तत्पश्चात मनुष्यों के पिताओं यानी मनुओं, महर्षियों, पितरों, विद्वान पंडितों, दैत्यों तथा मनुष्यों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त यज्ञ। अब हर कोई क्या कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, पुरुष की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे थे। सारे ब्रह्मांडों की भौतिक व्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित हैं, जिन्हें वे स्वतः स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे भौतिक गुणों से नित्य निर्लिप्त रहते हैं। देखिए, निर्लिप्त होकर के भगवान क्या कर रहे हैं, समस्त यज्ञों के फल को स्वीकार कर रहे हैं। उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ, शिव जी विनाश करते हैं,
और स्वयं वे अपने नित्य भगवान रूप में सबों का पालन करते हैं। वे इन तीन शक्तियों के शक्तिमान नियामक हैं। प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसको मैंने इस तरह तुम्हें बतला दिया। तुम यह निश्चय जानो कि जो कुछ भी यहाँ है, चाहे वह कारण हो या कार्य, दोनों ही आध्यात्मिक तथा भौतिक वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है। बता रहे जो कुछ भी दिख रहा है, तुम सोच समझ में आ रहा है, जितनी चीजें मैंने बताई आध्यात्मिक भौतिक जो कुछ भी है, उसका आश्रय कौन है? भगवान कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए ब्रह्मा जी देखिए ब्रह्म संहिता में भी बोलते हैं क्या, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और भगवान स्वयं भी भगवत गीता में क्या बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वः प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। तो सबकी सृष्टि किससे हो रही है? मुझसे हो रही है। सबका आश्रय हूँ, इवन कि ब्रह्म ज्योति का भी आश्रय हूँ। तो हे नारद, चूंकि मैंने भगवान हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, अतः मैं जो कुछ कहता हूँ वो कभी असत्य नहीं होता। ना तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, ना ही मेरे इंद्रियां कभी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि ब्रह्मा जी की भांति हमारे मुख से निकलने वाला हर वाक्य क्या हो? सत्य हो। तो क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए भगवान हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा से पकड़ रखना। जो भगवान के चरण कमलों को तीव्र गति से जोर से पकड़ लिख के रखता है, वो कभी माया से मोहित नहीं होता। लेकिन अगर हम भगवान के चरण कमलों को अच्छे से नहीं पकड़ेंगे तो माया का एक बहाव हमें कहीं दूर लेकर चला जाएगा, है ना। इस स्थिति को क्या बोला जाता है? ब्रह्म भूयाय कल्पते। यहाँ देखिए भगवान भगवद गीता में बताते हैं, माम च यो व्याभिचारे न भक्ति योगे न सेवते स गुणान समित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कि जो मेरे भक्ति योग में क्या है, स्थिर है, वो वास्तविकता में क्या है? ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, ऐसे स्थिति को प्राप्त कर लिया उसने, है ना। यद्यपि मैं वैदिक ज्ञान की शिष्य परंपरा में दक्ष महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूँ, और यद्यपि मैंने सारी तपस्याएं की है, यद्यपि मैं योग शक्ति और आत्म साक्षात्कार में पटु हूँ, और मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों के महान प्रजापति मुझे इसी रूप में मानते हैं, तो भी मैं उन भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूल उद्गम है। हरि बोल। तो थोड़ी तरस आनी चाहिए हमें खुद पर, है। फर्जी लोग हम लोग, कलयुग के नालायक लोग हैं। न मति है, न बुद्धि है, न ज्ञान है, न शक्ति है, कुछ नहीं। या ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूल उद्गम है। लेकिन हमें जानने समझने का मौका मिला है। क्यों? भगवान क्या बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। हम भले ही किसी योग्य ना हो, लेकिन अगर हम भक्ति का पालन करें सब संभव है, लेकिन केवल भक्ति से। बाकी जगह तर्क वितर्क उतर्क चलेंगे, क्योंकि मैं भी भक्ति में आने से पहले ना बहुत तर्क वितर्क उतर्क किया करता था, बहुत डिस्कशन डिबेट। कोई लाभ नहीं है। हर व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि मता का प्रदर्शन कर रहा है, अपने अपने दो कौड़ी के ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है, और उस ज्ञान से तर्क वितर्क अच्छे हो सकते हैं, पॉपुलैरिटी मिल सकती है। अरे वाह, कितने सारे श्लोक आते हैं आपको, और कितना अच्छा ग्रंथों का अध्ययन करते हैं आप। लेकिन वास्तविकता में भगवान को समझने के लिए शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति की आवश्यकता है। इससे भगवान समझे जाते हैं, बाकी चीजों से समझने का कोई मतलब नहीं बनता। अतः मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा कि मैं उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं, क्योंकि केवल वे ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते हैं। ऐसा आत्मसमर्पण कल्याणप्रद है, और इससे समस्त सुख की अनुभूति होती है। आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकता। अतः जब भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम है, तो भला दूसरे। भगवान की शक्ति इतनी अचिंत्य, भगवान को पता नहीं चल पाता। जैसे एक बार भगवान कृष्ण फर्श को देख रहे थे, उनको लगा, ओह आई एम सो ब्यूटीफुल, मैं इतना सुंदर हूं क्या? तो भगवान की शक्तियां बहुत 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 बहुत, आई मीन इनकॉन्सिबल, इसलिए बोलता अचिंत्य है ना। तो भगवान स्वयं भी अपनी शक्तियों का अनुमान नहीं लगा पाते। इतनी शक्तियां उनमें, इतने गुण है उनमें। अब हम आप क्या समझ सकते हैं, भले दूसरे क्या समझेंगे।
और यहाँ देखिए शास्त्र में बताया गया ब्रह्म सौख्यम अनंतम। तो जो उस भगवान से, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जुड़ जाता है तो वो जो सुख है वो अनंत है, वो उसकी कोई सीमा नहीं है। जब भगवान असीमित है, भगवान का पूरा शरीर आनंद से भरा हुआ है, रसराज है, सभी रसों के राजा हैं, तो जो व्यक्ति उनकी भक्ति करेगा क्या उसके जीवन में आध्यात्मिक आनंद, असीम आध्यात्मिक आनंद नहीं आ जाएगा? जरूर आएगा। लेकिन हमें क्या, दो नाव पे पैर रखते हैं। भौतिक नाव, मतलब भौतिकता को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अगर बैलेंस भी होता तो बात अलग थी, लेकिन वास्तविकता में क्या, हम भगवान, भक्ति, हरिनाम, हरि कथा को कम महत्ता देते हैं और अपने जीवन में भौतिक चीजों को ज्यादा महत्ता देते हैं। हमें समझना चाहिए कि हमें भौतिकता का सहारा लेकर भक्ति को भक्ति पथ पर प्रगति करना है, न कि भक्ति का सहारा लेकर भौतिक पथ पर प्रगति करना है। भगवान से जाकर के मांग रहे हैं, भगवान सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। एक शुद्ध भक्त जो होता है, जैसे कुंती महारानी हर प्रकार की विपत्ति की एक प्रकार से प्रतीक्षा कर रही है, इच्छा कर रही है कि मेरे जीवन में आए, क्योंकि ऐसे परिस्थिति में क्या करूंगी, भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले पाऊंगी। लेकिन हम उल्टा चाहते हैं। आगे बताया जा रहा है, जब न शिव जी, न तुम, न मैं ही आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सके हैं, तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं? चूंकि हम सभी भगवान की माया से मोहित हैं, अतएव हम अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। बड़े बड़े नहीं देख पा रहे, हमारी क्या स्थिति है। हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करते हैं जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए किया जाता है। यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से ही जाने, हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं केवल उनकी महिमा करने के लिए, लेकिन वास्तविकता में क्या है, उनके यथार्थ रूप को समझ पाना असंभव है। वे परम आदि भगवान श्री कृष्ण प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्तिगत की जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वे अजन्मा रहते हैं, फिर भी वे सृष्टि उन्हीं से है। भौतिक पदार्थ तथा व्यक्ति भी वे ही हैं। वे कुछ काल तक उनका पालन करते हैं, फिर उन्हें अपने आप में समाहित कर लेते हैं। तो भगवान महाविष्णु जब श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो पूरे संसार की सृष्टि, ब्रह्मांड कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। और जैसे ही भगवान सांस वापस लेते हैं, सब कुछ भगवान में प्रविष्ट कर जाता है। भगवान इतने विशाल, परम शुद्ध, परम पूर्ण है। और यहाँ बताया जा रहा है, भगवान पवित्र है, भौतिक क्लेश के समस्त कलमश से रहित है, वे परम सत्य हैं और साक्षात पूर्ण ज्ञान है। वे सर्वव्यापी, आनंद, अनंत और अद्वय हैं। वे, हे नारद, हे ऋषि, बड़े बड़े मुनि उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं और अविचल इंद्रियों की शरण ग्रहण। और हम देखिए भौतिक लालसाओं के साथ भगवान को जानना चाहते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जो भी भगवान को जान पाए हैं या जान सकते हो, कब जान सकते हैं? जब भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाए और अविचल इंद्रियों, अभी हमारी इंद्रिया क्या विचलित हैं, वाचो वेग, मनसा क्रोध वेग, जीवा वेग, उदर उपस्थ वेग, ये सारे वेग है। ये वेगवान जो इंद्रियां हैं हमें अनेक विषयों की तरफ प्रेरित करती है, लेकिन जिसकी इंद्रियां बिल्कुल अविचलित हो चुकी है और समस्त भौतिक लालसा से इसका मन शुद्ध हो चुका है, वही व्यक्ति क्या कर सकता है? भगवान को जान सकता। अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है और भगवान हमारी सृष्टि से उछल। बहुत बार लोग अपने, भले ही पवित्रता हमारे जीवन में ना हो, लेकिन भगवान को स्थापित करने के लिए बहुत सारे तर्क वितर्क कुतर्क करते हैं। तो वैसे भगवान को नहीं समझा जा सकता। दो चीजें हमने देखी, क्या करना, अपने हृदय से समस्त भौतिक इच्छाओं को भस्म कर देना है। स्पेशली जब हम हरिनाम करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है और भौतिक कलमश क्या होते हैं? मिटते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे हमारा हरिनाम बढ़ता चला जाएगा, हरि कथा बढ़ती चली जाएगी, तो हमारा इन सब चीजों से मन उठ जाएगा और वास्तविकता हमारा मन किस में रमेगा? आध्यात्मिक विषय वस्तु में रमेगा। और हमारी इंद्रियां भी क्या हो जाएंगी? अविचलित। अभी हमारी इंद्रियां विचलित है। कर्णार्णव शाय विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार है। वे नित्य काल, आकाश, कार्य कारण, मन, तत्वों, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुणों, इंद्रियों, भगवान के विराट रूप, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा समस्त चर तथा चर जीवों के स्वामी। तो इनके किन के बारे में बताया गया? कर्णार्णव शाय, या फिर महाविष्णु बोलते जिनको, है ना। तो दोनों एक ही हैं और ये जो है बाकी सब चीजों के स्रोत बताए जा रहे हैं यहाँ पर। और आगे देखिए, मैं पढ़ लेता हूं। मैं स्वयं ब्रह्मा, शिव जी, भगवान विष्णु, दक्ष आदि प्रजापति, तुम
इंद्र, चंद्र, देवता, भूलोक के नायक, भूलोक के नायक, अधोलोक के नायक, गंधर्व लोक के नायक, विद्याधर लोक के नायक, चारण लोक के नायक, यक्षों, राक्षसों, उर्गों के नेता, ऋषि, बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े नास्तिक, अंतरिक्ष पुरुष तथा मृतक, प्रेत, शैतान, जिन्न, कुष्मांड, बड़े बड़े जलचर, बड़े बड़े पशु पक्षी आदि अन्य शब्दों में ऐसी कोई भी वस्तु जो बल, ऐश्वर्य, मानसिक, इंद्रिय, कौशल, शक्ति, क्षमा, सौंदर्य, विनम्रता, ऐश्वर्य और प्रजन से युक्त हो, चाहे रूपवान हो या रूपविहीन हो, वे सब भले ही विशिष्ट सत्य तथा भगवान के रूप में प्रतीत हों, लेकिन वास्तव में वैसे नहीं है। वे सही भगवान के दिव्य शक्ति के अंश मात्र है। तो जनरली क्या होता है, हम जब भी संसार में कुछ बड़ा विशाल देखते हैं ना, तो हम उसको एकदम भगवान की तरह पूजने लगते हैं, है ना। देखे हम बहुत सारे लोग जो होते हैं शक्तियों को प्रणाम करते हैं, चमत्कारों को प्रणाम करते हैं। कुछ चमत्कारों में भगवान की झलक दिखती है। भारत में इतने सारे फर्जी बाबा लोग क्यों फेमस हो जाते हैं? क्यों? चमत्कार से हमें भगवान की झलक दिखती है, लेकिन हम बता रहे हैं वो केवल क्या है, भगवान के अंश, शक्ति का अंश मात्र। हमारी समझ से हम उसी को भगवान मानने लग जाते हैं। तो यहाँ बता रहे जितने भी इनके नाम गिनाए सभी क्या है, भगवान के शक्ति के अंश मात्र हैं, भगवान नहीं है। भगवान की स्थिति को भी हमें डिग्रेड नहीं करना चाहिए। थोड़ा चमत्कार देखे नहीं, हाँ भगवान भगवान भगवान। हे नारद, अब मैं एक एक करके भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा जो लीला अवतार कहलाते हैं। उनके कार्यकलापों के सुनने से कान में संचित सारा मैल हट जाता है। ये लीलाएं सुनने से मधुर हैं और आस्वाद्य हैं, अतः मेरे हृदय में सदैव बनी रहती। तो जो अगला चैप्टर है इसमें क्या है, भगवान के सारे अवतारों का वर्णन किया गया है। मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं कितने अवतारों का वर्णन किया गया है, मतलब लगभग 40, मतलब गुण अवतारों को अगर एक साथ कर लिया जाए तो लगभग 39-40 अवतारों का वर्णन किया गया। तो अगला क्लास मैं प्रयास करूंगा पीपीटी बना के लाऊं और उसमें एग्जैक्टली सबके बारे में देखेंगे कितने सारे भगवान ने अनेक अनेक अवतार लेकर के कौन कौन से कार्य, दिव्य महत् कार्य किए हैं। और बता रहे हैं ऐसे कार्यकलापों को सुनने से कान में संचित मैल, अब बोले कान में मैल कहाँ जमा हुआ है ना, या फिर साफ करा लेते जाओ के थोड़ी थोड़ी गंदगी निकल जाएगी, उस मैल की बात नहीं की जा रही। हमारे कान क्या है, वास्तविकता में भौतिक चीजों को सुनने के आदी हैं और भौतिक भोगों को सुनने के आदी हैं, भौतिक विषयों को, भौतिक गानों को, भौतिक चीजों को सुनने के आदी हैं। लेकिन जब इन कानों को वास्तविकता में असली चीज सुनने को मिलता है, वो क्या है, भगवान की कथाएं हैं, तो हमारी अन्य चीजों को सुनने की इच्छा क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और अन्य चीजों को सुनने की इच्छाएं क्या है, वास्तविकता में मैल है। संसार के बारे में, भोगों के बारे में, वस्तुओं के बारे में, व्यक्तियों के बारे में सुनना ये मैल है। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके अवतारों के बारे में सुनना ये वास्तविकता में सुनने योग्य वस्तु है ना। और वास्तविकता बताया जा रहा है कि ये लीलाएं क्या है, बहुत मधुर है और आस्वाद्य भी है, जो मेरे हृदय को, इट मींस ब्रह्मा जी को हृदय क्या करती है, सदैव उनके हृदय बनी रहती है, तो बहुत मधुर भी है। तो हम लोग देखेंगे कितनी मधुर है, और जितना हम ध्यान पूर्वक भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, लीलाओं का श्रवण करेंगे, उतनी ही हमें मधुरता का आस्वादन हम कर पाएंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट क्रिएशन या फिर कह सकते हैं महाविष्णु के शरीर के बारे में और ओवरऑल बताया जा रहा है कि किस प्रकार से भगवान अचिंत्य हैं, भगवान विशाल हैं, भगवान सबके स्रोत हैं और हम बहुत छोटे हैं। तो मुझे ऐसा समझ है कि आप लोग का एहसास हो गया होगा कि हम कितने छोटे हैं, है कि नहीं छोटे? किसको किसको लगता है हम छोटे हैं? बहुत छोटे, सही लगना चाहिए, है ना। और हम कितने मिथ्यांकार में रहते हैं ना। ब्रह्मा जी, शिव जी, अनेक लोग बोले भैया भगवान हम अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत अनंत ग्रहों नक्षत्रों के बीच एक छोटा सा गोला है धरती। धरती पर भी कहाँ भारत, भारत में भी कहाँ दिल्ली में एक छोटा सा गांव है जहाँ सुल्तानपुर में हमारे जैसे कीड़े मकोड़ों की भांति जीने वाले लोग खुद को बहुत महान समझते हैं, मिथ्यांकार में रहते हैं। क्या स्थिति हमारे अहंकार की, हम इतने से हमारा अहंकार इतना बड़ा, है ना। तो भगवान को अहंकार पसंद नहीं आता। हमें कभी भी ना अहंकार में ओतप्रोत होकर के कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान दुखी हो। हमेशा याद रखना चाहिए हमें कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, दिखावे के लिए तो नहीं कर रहे हैं, या फिर लोग जान जाए हम बहुत महान भक्त हैं, हम बहुत धार्मिक स्वभाव के हैं। नहीं, हमारा पर्पस लोगों को दिखाना नहीं है। हाँ,
इनडायरेक्टली लोगों को दिखा करके उनको भगवान का स्मरण कराना भले ही है, लेकिन वास्तविकता में हमारा पर्पस क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, भगवान प्रसन्न हो गए तो सब प्रसन्न हो गया। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका एक उद्देश्य, मूल उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। उसके लिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। अगर हम अपने कार्यों में ईमानदार नहीं रहेंगे या फिर संसार की ख्याति, पूजा, मान, प्रतिष्ठा, लाभ के लिए कार्य करेंगे तो हो सकता है ये मिल जाए लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। हमें कौन चाहिए? कृष्ण या फिर ये संसार, संसार की ख्यातियां, संसार का मान, बड़ाई, सम्मान। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। किसी भक्त को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इन चैप्टर्स को पढ़िएगा, मैंने पहले ही बोला है, पिछला चैप्टर ये चैप्टर दोनों ही थोड़ा याद रखने में कॉम्प्लिकेसी। ये पूरा पूरा कैंटो ही ऑलमोस्ट ऐसा है। नेक्स्ट कैंटो से थोड़ा लीलाएं श्रवण स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, मैं क्वेश्चन पूछ रही थी कि जो परिक्रमा लगाते हैं ना मंदिर में, तो भगवान के जस्ट मंदिर के पीछे की तरफ जाके कुछ लोग प्रणाम करते हैं। हाँ। वहाँ तिलक वगैरह भी लगा देते हैं। सिंदूर का हो गया, जैसे बालाजी का हो गया या किसी का भी मंदिर, तो वो ठीक रहता है या गलत है? वेल, परिक्रमा में बात अलग है, कर सकते हैं, क्योंकि वहां सिंबॉलिकली चीजें बनाई होती है नारद पंचरात्र विधि से। जैसे आप अगर जाओगे ना, जैसे हम लोग वृंदावन जाते हैं, है ना, वृंदावन जाते हैं तो प्रभुपाद समाधि भी है। तो प्रभुपाद समाधि पे क्या है, पीछे आप देखोगे प्रभुपाद के चरण कमल वहां ऐसे एक प्रकार से छाप लेके बनाए गए हैं। तो वैसा जी कुछ अगर अरेंजमेंट किया गया है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज ना ही लगाए तो उत्तम। देखिए, लोग तो बहुत कुछ कर देते हैं। पहली बात तो ये, आप अगर आप देखोगे ना ध्यान से, मान लो आप मंदिर गए, किसी ऐसे मंदिर गए हैं और वहां आपने कुछ नया लीला कर दिया। मान लो आप ऐसे प्रणाम करें, ऐसे घूम घूम के प्रणाम करें, आपको देखकर सब घूम घूम प्रणाम करेंगे। तो वास्तविकता क्या होता है, लोगों को उतना पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पर्पस क्या है। बहुत बार होता है लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग जैसे प्रणाम करते हैं, क्या है, भगवान के सामने जा करके अपने हृदय के दाईं ओर, है ना, प्रणाम करना। इस प्रकार से भगवान को प्रणाम किया जाता है। दंडवत, या माताएं पंचांग प्रणाम करती हैं, भगवान का प्रणाम मंत्र बोलती हैं। ये प्रणाम करने की विधि है। भगवान कुछ ऑफर करना होता तो हम करें, इससे ज्यादा उत्तम क्या। हमारे मंदिरों में क्या है, तो पुजारी होते हैं, पुजारी को हम देते हैं। तो पुजारी क्या करते हैं, प्रॉपर मंत्रों के साथ भगवान को चीज भोग लगाते। वेल, जहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है वहां पर लोग कुछ भी करे, भगवान भावग्रही जनार्दन स्वीकार कर लेंगे, लेकिन विधि जो है उस अनुसार से हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। जी प्रभु जी। और किसी कोई प्रश्न? प्रभु जी, मैं पूछ रही थी कि ये जो जैसे कांडोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु होते हैं, तो इनका क्या कनेक्शन होता है? और जो अवतार होते हैं ना, जैसे राम अवतार है, जो भी अवतार ये होते हैं, अगले चैप्टर में क्लियर होगा। जो सारे अवतारों की बातें है ना, पुरुष अवतार और लीला अवतार, जैसे कि एक्चुअली कुछ अवतार होते हैं गुण अवतार, कुछ होते हैं लीला अवतार, कुछ होते हैं पुरुष अवतार। तो जो गर्भोदकशाय, क्षीरोदकशाय, कर्णोदकशाय विष्णु आते हैं, पुरुष अवतार में आते हैं। फिर लीला अवतार में कुछ आते हैं, उसी प्रकार से कुछ गुण अवतार में आते हैं। तो हर किसी का अपना अपना महत्व है, हर किसी के कुछ कुछ कार्य नियोजित हैं। वो हम लोग अगले चैप्टर में पूरा डिटेल देखेंगे, कितने कितने अवतार हुए और पर्पस क्या था, उनका उद्देश्य क्या था, किस प्रकार से संसार में अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है। सो जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हम लोग मंडे को होपफुली करेंगे, उसमें हम लोग डिटेल देखेंगे। ठीक है, ओके। सो विल स्टॉप हियर। 4:45 हो गया। आज काफी कम भक्त आए हैं, डोंट नो व्हाई, इट्स ओके। लेट्स मीट ऑन मंडे 3:30 PM। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।